हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ देवरा पार्ट 1 मूवी। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉ को इंटेल मिली है। यति और दया दो गैंगस्टर जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ करने वाले हैं और स्पेशल फोर्स का ऑफिसर राघव जो है यति को ढूंढने के लिए तमिलनाडु बॉर्डर पर जाता है। यति का माल जो है वो समुंदर के रास्ते से आता है और यति यहाँ पर 2 महीने पहले आया था कुछ लोगों को हायर करने। और राघव जो है ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था जो कि बीच समुंदर से कोस्ट गार्ड को छुपकर माल चोरी कर लेते हैं, मतलब समुद्री लुटेरे, और यही बता सकते हैं कि यति कहाँ है। और राघव को ये भी पता चला है कि इस एरिया का डीएसपी मुरुगन इसके लिए उनको पैसे देता है। राघव उस लाल समुद्र के लुटेरे को पता करते हुए भैरा के पास पहुंच जाता है और उससे माल निकलवाने के लिए हेल्प पूछता है, पर भैरा ने ये काम करना बंद कर दिया था और वो मना कर देता है। उसके बाद राघव को मिलता है सिंगप्पा, और सिंगप्पा जो है राघव को उस लाल समुद्र के बारे में बताना चाहता था, इसलिए समुद्र के थोड़े अंदर ले जाने के बाद राघव जो है उसको डायमंड रिंग देने का वादा करता है अगर सिंगप्पा वो लुटेरे से इसका काम कर दे तो। और फिर सिंगप्पा उस रिंग को समुद्र में फेंक देता है और वो रिंग बहुत ही महंगी थी, इसलिए राघव उसे लेने के लिए कूद जाता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारी लाशें थी, जिसे देखकर वो बहुत डर गया। फिर सिंगप्पा जो है राघव को उस लाल समुद्र के किनारे पर 4 गांवों की कहानी सुनाता है। यहाँ के लोग अंग्रेजों के पहले से ही दुश्मनों को यहाँ से कुछ नहीं ले जाने देते थे और अंग्रेजों के टाइम पर भी इन्होंने ऐसे ही देश सेवा की थी। पर देश के आज़ाद होने के बाद भी गवर्नमेंट ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा और इनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था और स्मगलर्स इनके ये टैलेंट के लिए पैसे देते थे और मजबूरी में इनको ये काम करना पड़ रहा है। और इनका टैलेंट ये था कि ये समुद्र के बीच से माल चुरा कर पहाड़ों पर ले आते थे और अब तक ये कभी पकड़े नहीं गए और कोस्ट गार्ड को भी इन पर कभी शक नहीं हुआ। देवरा अपने गांव के लोगों को लेकर इस काम के लिए जाता था और देवरा को सब भगवान जैसे मानते थे क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था और बाकी 3 गांवों को भी अपनी फैमिली जैसे मानता था। और दूसरी तरफ भैरा जो है अपने गांव के छोटे बच्चों को भी ये काम पर लगाता था, ये जानते हुए कि ये बहुत डेंजरस है। और भैरा और देवरा दोनों दोस्त थे। देवरा को अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि ये चोरी था। देवरा की माँ और उसका एक बेटा वरा था। देवरा एक दिन वरा को सच बताता है, मेरा काम गलत है, मैंने अपने पूर्वजों की तरह कभी भी महान काम नहीं किया है। फिर गांव में एक दिन शस्त्र पूजा होती है जहां पर पूजा के बाद फाइट होती है और चारों गांव से 2-2 लोग फाइट करने के लिए आते थे और जो भी जीतता था और शस्त्र उनके ही हो जाते थे और इसमें अक्सर देवरा ही जीतता आया है। और इन्हीं 4 गांवों में से रायप्पा का जो गांव था वहां के लोग नाव चलाते थे और वहां के लोग फाइट नहीं कर सकते और देवरा चाहता था कि हमें इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए क्योंकि रायप्पा के लोग कभी शस्त्र नहीं ले जा सकते। पर भैरा कहता है कि अगर रायप्पा को शस्त्र चाहिए तो फाइट करके ले जाए। देवरा कहता है कि हमें हर एक गांव को एक-एक बार शस्त्र ले जाने की अनुमति देनी चाहिए, जिसकी वजह से सबको शस्त्र मिलेंगे। पर भैरा इसे नहीं मानता और जब फाइट शुरू हुई तो 2 गांव के लोग ऑलरेडी हार गए थे। उसके बाद भैरा और देवरा के बीच फाइट होती है। फाइट बहुत तगड़ी हो रही थी, दोनों हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और सुबह हो गई ऐसे ही लड़ते लड़ते। और फिर इस फाइट में देवरा की जीत हो जाती है और वो रायप्पा को शस्त्र ले जाने के लिए कह देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि देवरा को एक सपना आया था जहाँ पर वो देखता है कि समुद्र पूरे खून से लाल हो गया था और ये किसी डेंजर का इशारा कर रहा था। फिर गांव के लोग जो है शहर जा रहे थे, तभी कुछ चोर वहां पर आते हैं और उन सबको मार देते हैं और सामान भी लूट लेते हैं। और उनमें से एक लड़का देवरा का गांव का भी होता है और उसके मरने के बाद उसके फैमिली को यही देख लेता है। देवरा के लिए उसके गांव के लोग फैमिली जैसे ही थे। स्मगलर मुर्गन का और एक माल आ रहा था और गांव के लोग तैयार थे उसे लूटने के लिए। देवरा गांव के लोगों को संभाल के रहने के लिए कहता है क्योंकि अभी कोस्ट गार्ड का सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गया था और भैरा जो है अपने गांव के लोगों को लेकर लूटने के लिए जा रहा था, पर देवरा यही था।
अगर कुछ हुआ तो गांव में संभालने के लिए। पर रायप्पा कहता है कि देवरा को साथ होना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो वही संभाल लेगा। इसीलिए देवरा भी चला जाता है। पर देवरा को जो डर था वही हुआ। कोस्ट गार्ड के लोगों ने उन सबको पकड़ लिया। ऑफिसर को इनके पूर्वजों पर गर्व था, पर इनकी ये जनरेशन अब देश के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि ये लोग गन्स, बॉम्ब्स और ड्रग्स जैसे चीज़ों को देश में ला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हो रही है। तभी बहरा अपने हाथ खोल लेता है और गांव वालों के साथ उन ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये लोग पहले अपने पेट पालने के लिए चोरी करते थे, पर अब मानो जैसे जानवर ही बन गए थे, मारने के लिए भी रेडी रहते थे। देवरा ऑफिसरों को चोट लगने से नहीं बचा पाया, पर मरने से बचा लिया और वादा कर देता है कि इस जगह से अभी कभी भी देश में कुछ गलत चीज़ें नहीं आने देगा। फिर वो लोग माल लेकर पहाड़ पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद देवरा जो है उस कंटेनर को पानी में फेंक देता है जिसमें बॉम्ब थे। देवरा कहता है कि ऐसे चीज़ हमारे देश में लाकर हम खुद का ही नुकसान करा रहे हैं, पर ये लोग मानने को रेडी ही नहीं थे, क्योंकि इनको बस पैसों से मतलब था। और फिर एक आदमी जो है पानी में जाने की कोशिश करता है, तभी देवरा उसके पीठ के ऊपर क्रॉस बना देता है और कहता है जो भी वहां पर जाने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। और देवरा को हराना बहुत ही मुश्किल था, ये बात सबको पता थी। अब उस समुद्र में लूटने के लिए कोई नहीं जाता था, बस मछलियाँ पकड़ते थे। बहरा और उसके जैसे लोग देवरा को हिट करते थे, क्योंकि उसकी वजह से उन सब का काम बंद हो गया था। इनके लिए मानो देवरा जैसे एक दुश्मन बन गया था। और रायप्पा की एक बहन थी जो कि अंधी थी, और बहरा इसकी शादी अपने भाई से कराने का वादा करता है, ताकि वो देवरा को शादी में बुला सके और उसे मार डाले। जब देवरा शादी में चला जाता है तो बहरा के लोग उसे बहुत सारी शराब पिला देते हैं, पर तब भी देवरा होश में था। बहरा देवरा को मारने के लिए रायप्पा को हेल्प करने के लिए कहता है। अगर उसने मना कर दिया तो अपनी बहन की मौत देखेगा, और इसीलिए रायप्पा हाँ कर देता है। उसके बाद रायप्पा जो है देवरा से कहता है कि कोस्ट पर कुछ लोग समुद्र के पास जा रहे हैं लूटने के लिए। और ये सुनकर देवरा जो है समुद्र के पास जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो नशे में धुत था। उसके बाद उसका आँख लग जाता है। बहरा ने कुछ बाहर के लोगों को बुला लिया था जो कि 40-50 थे देवरा को मारने के लिए, और देवरा जो है इन सब को मार देता है। फिर सुबह जब सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर देवरा ने सारे लाशों को लटका दिया था और वहाँ पर एक नोट छोड़ देता है जिसमें लिखता है कि अगर ये लोग देवरा को देखते रहेंगे तो ये कभी नहीं डरेंगे। मैं समुद्र में चला जा रहा हूँ, अब मैं तभी आऊँगा जब कोई पानी में उतरेगा गलत काम करने के लिए। इतने सारे डेड बॉडीज और देवरा के नोट देखने के बाद 2 साल तक कोई भी समुद्र में चोरी करने नहीं गया। पर बहरा के भड़काने के बाद कुछ लोग समुद्र में चोरी करने जाते हैं, तभी वहाँ पर देवरा समुद्र के बीच आ जाता है। उन लोगों को मारकर उनके लाशों को समुद्र के किनारे पर फेंक देता है। फिर उसके बाद शस्त्र पूजा में होने वाली फाइट में बहरा ने देवरा के गांव के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा, शायद देवरा आ जाए, पर देवरा तब भी नहीं आया। और शस्त्र पूजा के बाद होने वाली फाइट को रोक दिया गया था। और बहरा जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन कर रहा था और अपने तरह जानवरों जैसे लोगों का एक टीम भी बना लिया था, और 12 साल ऐसे ही बीत गए थे। ये सब लोग जो है बहरा का हाँ करने का वेट कर रहे थे, ताकि वो सब जाकर समुद्र में देवरा को मार सके। दूसरी तरफ देवरा का बेटा भी बड़ा हो गया था और ये अपने पिता से बहुत ही अलग था, बहुत ही डरपोक था और फाइट करने से डरता था। देवरा का बेटा उसे बहुत हेट करता था, क्योंकि 12 सालों में देवरा कभी उसके फैमिली से भी मिलने नहीं आया। पर देवरा की माँ वरा को समझाती है कि देवरा की फैमिली वो चारों गांव थे और वो सबके भलाई के लिए गया है, पर वो ये नहीं समझता और देवरा से नफरत करता था। और दूसरी तरफ रायप्पा की बेटी थंगा भी बड़ी हो गई थी और इसका दिल वरा पर आ गया था, पर इसको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिल वाला पति चाहिए था। पर वरा तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग लड़के का वेट कर रही थी। हर साल शस्त्र पूजा के बाद सारे शस्त्र बहरा के गांव जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको ही आशीर्वाद मिल रहा था। और वरा के गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे। लोगों को वरा से तो कुछ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता था। और वरा जो है बहरा के पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि
इस बार ये लोग शस्त्र इनके गांव आने दे। भैरा जो है वरा को समुद्र के पास रोने के लिए कहता है, शायद देवरा वहां से आ जाए और शस्त्र ले जाए। उसके बाद वरा जो है पहली बार फाइट करने के लिए हाँ बोल देता है और फाइट करने से पहले एक रस पीना था, जिसमें वरा के दोस्तों ने कुछ नशीली चीज मिला दी थी, जिसकी वजह से उसने सबको हरा दिया था और सभी लोगों ने इसको पहली बार फाइट करते हुए देखा था। और फिर शस्त्र जो है वरा के गांव ले जाए गए और दूसरे दिन भैरा जो है वरा से बदला लेना चाहता था, पर रायप्पा उसको समझाता है कि भले ही वरा ने नशे में फाइट की थी, पर उन लोगों की हालत तो देखो, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वरा के अंदर देवरा का ही खून है, अगर पहाड़ों पर वरा खड़ा हो गया तो। और ये सुनकर भैरा चुप हो जाता है। उसके बाद भैरा और उसके टीम समुद्र में जाने के लिए रेडी रहते हैं। ये लोग माल के साथ देवरा का सर भी लाना चाहते थे, पर मुरुगा इस सब के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो माल भेजेगा तो देवरा उसको भी मार डालेगा। और तभी मुरुगा कहता है कि अगर तुम देवरा को मार डालोगे उसके बाद ही मैं माल भेजूंगा। और भैरा के लोग अफवाह फैला देते हैं कि देवरा मर गया है और ये सुनकर उसकी बूढ़ी माँ, जो इतने सालों से देवरा के लौटने का इंतजार कर रही थी, वो बीमार पड़ जाती है। अगर इनको देवरा नहीं दिखा तो ये मर जाएंगी और यही तो भैरा का प्लान था। अगर देवरा अपने माँ से मिलने आएगा तो ये लोग उसे मार डालेंगे। और जब अपने माँ से मिलकर वो पीछे के दरवाजे से जा रहा था, तभी भैरा के लोग उसके पीछे आते हैं उसे मारने के लिए। पर देवरा जो है इन सबको नहीं मारता और फिर से समुद्र के अंदर चला गया। तब मुर्गा को लगता है कि देवरा अब कमज़ोर हो गया है और बचकर भाग निकला। पर देवरा जो है अगर कोई गलत काम करेगा तभी मारता है और इसीलिए इनको छोड़ दिया। उसी के बाद मुर्गा जो है समुद्र के बीच भैरा को माल लाने भेजने के लिए रेडी हो गया था। और फिर भैरा के आदमी सोचते हैं कि वो समंदर में जाकर देवरा को मार देंगे और फिर देवरा की बेटी उमा को छेड़ते हैं और कहते हैं कि देवरा को मारने के बाद इसको नहीं छोड़ेंगे। और ये बात जब वरा को पता चली तो वो भैरा के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसमें तो एक की मौत ही हो गई। और अगले दिन वरा जो है भैरा के पास माफी मांगने जाता है और वरा कहता है कि वो भैरा के साथ है और भैरा उनके गांव वालों के साथ कुछ न करे, वो देवरा के साथ नहीं है। तभी ये सब सुनकर भैरा कहता है कि वरा को भी उसके साथ चलना चाहिए समुद्र में लूटने के लिए, ताकि देवरा अपने बेटे वरा को देखकर कुछ समय के लिए रुक जाए और भैरा उसके आदमी मिलकर देवरा को मार डाले। और फिर किसी ने भैरा का राइट हैंड ही तोड़ दिया, क्योंकि देवरा ने उसके पिता को मारा था और वही लड़का देवरा को मारना चाहता था। समुद्र में जाने के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वरा कोई डरपोक इंसान नहीं था, वो बस नाटक कर रहा था और सीक्रेटली यही भैरा के आदमियों को मार रहा था। वरा भी देवरा की तरह बहुत ही पावरफुल था और वो सभी लोगों को मार देता है और उनकी पीठ पर देवरा के जैसे ही क्रॉस बना देता है और उन सबको किनारे पर ले आ रहा था। वराह का सीक्रेट कुछ लोग ही जानते थे और संगप्पा इसके सीक्रेट को जानता था। संगप्पा वराह को अपने पीठ पर भी वो क्रॉस बनाने के लिए कहता है, ताकि गाँव वालों को शक न हो और वो सब लोग समझे कि देवरा ने ही सबको मारा है। उसके बाद सीन जो है प्रेजेंट में आ गई थी, जहाँ पर संगप्पा जो है राघव को कहानी सुना रहा था और संगप्पा बताता है कि देवरा की मौत तो उस शादी में ही हो गई थी और देवरा को मारने वाला कोई और नहीं, उसका बेटा वरा ही था। उसने तो बस देवरा के नाम पर डर बनाए रखा था। और यहीं पर ही देवरा पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। वरा ने देवरा को क्यों मारा और वो समुद्र में लाशें किसकी थी, ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।